नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 आपका है बहुपद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद कितने प्रकार का होता है। जैसे आप जानते हैं कोई बीजीय व्यंजक लिख दिया गया x² + 5x + 6। कोई भी बीजीय व्यंजक दिया गया है तो वह बहुपद हो भी सकता है और बहुपद नहीं भी हो सकता है। जैसे ये आपका दिया गया, ये एक बहुपद भी है और बीजीय व्यंजक भी है। तो बीजीय व्यंजक कब बहुपद बन जाता है, इसके लिए आपको परिभाषा की आवश्यकता पड़ेगा कि बहुपद की परिभाषा पहले हम जानें। तो बहुपद की परिभाषा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो तथा गुणांक शून्य न हो। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक आपको दिया गया हो जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो। घात आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और गुणांक आपका शून्य न हो। अगर ये दो शर्त लागू हो रहा है तो वह बीजीय व्यंजक आपका बहुपद कहलाएगा। जैसे आप इसे देखेंगे तो यहाँ देखिए चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 1 है। तो चर का घात धनात्मक और पूर्णांक है। उसके बाद गुणांक देखेंगे तो गुणांक भी आपका कोई वास्तविक संख्या ही है, शून्य नहीं है। तो इसे आप बहुपद कह देंगे। बहुपद उसी को कहेंगे जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो और गुणांक शून्य न हो, ऐसे बीजीय व्यंजक को आप बहुपद इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि यह आपका बहुपद है या बहुपद नहीं है। कुछ बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं, अब बताना है कि ये बीजीय व्यंजक आपके बहुपद होंगे या बहुपद नहीं होंगे। तो बीजीय व्यंजक से बहुपद होने की शर्त क्या है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो और गुणांक शून्य न हो। इसका अर्थ यह हुआ कि चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसे देखेंगे, चर की घात धनात्मक और पूर्णांक है, गुणांक शून्य नहीं है, इसका मतलब ये आपका बहुपद है। इसे आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे x की घात ऋणात्मक हो गया। तो चूंकि इसमें चर की घात ऋणात्मक हो गया इसलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा। अब आगे हम इसको देखेंगे तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी आपको लग रहा होगा कि x का घात 1 धनात्मक है, लेकिन यहाँ देखिए रूट लगा है। रूट का मतलब होता है कि घात 1/2, और जब इसका आप इस तरह लिखेंगे 2x का पावर 1/2 + 5। अब यहाँ से देखेंगे आप 2 का भी घात 1/2 है और x का भी घात 1/2 है। इसका मतलब यहाँ x की घात धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के लिए आपको केवल 2 शर्त याद रखना है, घात धनात्मक पूर्णांक हो और गुणांक शून्य न हो। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम कहेंगे। देखते हैं बहुपद की घात, समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होता है। आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, 5x² + 7x + 9। अगर कहा जाए कि इस बहुपद की घात बताइए तो बहुपद की घात कितना होगा। बहुपद की घात का मतलब होता है कि बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात। जैसे इसमें बहुपद में चर आपका x है तो x की जो सबसे बड़ी घात होगा वही आपका उस बहुपद की घात होगा। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो सबसे बड़ा 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात आपका हो जाएगा 2। या हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 9x पावर 5 + 7x² + 10x पावर 7 + 9। अब कहा जाए कि इस बहुपद की घात बताइए, तो आप देखिए इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितना है। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो सबसे बड़ा आपका 7 है, इसलिए इस बहुपद की घात आपका हो जाएगा 7। तो बहुपद की घात का मतलब होता है चर की सबसे बड़ी घात,
उस बहुपद की घात कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो अगर हम बहुपद के प्रकार की बात करें तो बहुपद को दो आधार से वर्गीकृत किया गया है, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। पद के आधार पर इसका मतलब कि जो बहुपद आपका दिया गया उस बहुपद में कितने पद हैं, एक पद है, दो पद है, तीन पद है, उसके आधार पर किया गया है। तो अगर बहुपद में केवल एक पद है, जैसे आपको दे दिया 5x, इस बहुपद में केवल एक पद है, या लिख दिया गया -7x, इसमें भी आपका केवल एक पद है, y, इसमें भी आपका केवल एक पद है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें दो पद हो, जैसे आपको दे दिया गया 7x + 3। अब इसमें देखेंगे तो इस बहुपद में कितने पद हैं, दो पद हैं, तो इसे आप कहेंगे द्विपदी बहुपद। और कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दे दिया गया 9x + 2, इसमें आप देखेंगे तो दो पद है, इसलिए यह आपका द्विपदी बहुपद कहलाएगा। अगर यही मान लीजिए आपका तीन पद वाला पूछे कि त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, जैसे ax² + bx + c। अब आप इसे देखेंगे तो इसमें कितना पद है, 1 2 3, इसमें तीन पद है, इसलिए यह आपका कहा जाएगा त्रिपदी बहुपद। 9x² - 7x + 2। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे तीन पद है, इसका मतलब यह है त्रिपदी बहुपद है। तो पद के आधार पर इसी प्रकार आप बहुपद को वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर किसी बहुपद में एक पद है तो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे, अगर बहुपद में दो पद है तो उसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे, बहुपद में तीन पद है तो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार आपका आगे जाता रहेगा। तो पद के आधार पर बहुपद एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी इस प्रकार आपका होता है। अब हम आगे देखेंगे घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो घात के आधार पर भी कि जो बहुपद है उसमें चर की घात 1 है, या चर की घात 2 है, या चर की घात 3 है, इस आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम एक बहुपद लिखते हैं 7x + 10। अब इसमें देखेंगे तो चर की घात कितना है, 1। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होता है उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे लिख दिया गया 5x, इसमें भी आप देखेंगे चर की घात 1 ही है, तो इसे आप कहेंगे रैखिक बहुपद। अब हम आगे देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है? द्विघात बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसे x² + 5x + 7। अब इसमें आप देखेंगे तो चर की घात कितना है, 2 1, तो सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं त्रिघात का। अब यही लिख दिया, 3 घात बना देते हैं, तो अब आपका यही कहलाएगा त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 हो, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ax³ + 7x² + 5x + 9, इसे आप देखेंगे तो यह भी आपका एक त्रिघात बहुपद होगा, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 3 है। तो घात के आधार पर भी आपका बहुपद कई प्रकार का होता है। रैखिक बहुपद,
ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। तो ये तो आपका हो गया बहुपद की परिभाषा और बहुपद के प्रकार। अब हम आगे देखते हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल्स। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद का मानक रूप होने का मतलब ये होता है कि कोई बहुपद अगर हम उसको घात के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में लिख देते हैं, घात के आधार पर अगर हम किसी बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिख देते हैं तो उसी को बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। जैसे मान लेते हैं एक बहुपद आपके सामने है 7x³ + 9x पावर 4 + 3x² + 5 - 3x। ये आपको एक बहुपद दिया गया है। अब यहाँ से देखेंगे घात 3, फिर घात 4, फिर घात 2, फिर घात 0, फिर घात 1। यहाँ से आपका घात का कोई क्रम नहीं है, इसे आप बहुपद का मानक रूप नहीं कहेंगे। मानक रूप का मतलब होता है कि उसको घात के आधार पर आरोही क्रम में लिख दीजिए या अवरोही क्रम में लिख दीजिए। तो इसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए आरोही क्रम लिखते हैं, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो हम घात के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 0 घात वाला 5, उसके बाद हम इसको लिखेंगे -3x, इसमें चर की घात 1 है। फिर इसको लिखेंगे +3x², उसके बाद हम 3 घात वाले को लिखेंगे 7x³, फिर लिखेंगे 9x की पावर 4। इसे आप कहेंगे मानक रूप, क्योंकि यहाँ देखिए घात के आधार पर पहले x का 0 घात, फिर 1 2 3 4 एक क्रम से हो गया, तो इसी को आप बोलेंगे बहुपद का मानक रूप। ये जरूरी नहीं है कि आप आरोही क्रम में ही लिखिए, अवरोही क्रम में भी आप लिख सकते हैं। इसी बहुपद को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो लिख देंगे 9x पावर 4, उसके बाद लिखेंगे 7x³, फिर उसके बाद लिखेंगे 3x² - 3x + 5। अब यहाँ पर देखिए हम घात के आधार पर घटते हुए क्रम लिखे हैं। 4 घात, फिर 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। अगर हम बहुपद में चर के घात के आधार पर हम बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम माने आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। तो मानक रूप की आप परिभाषा कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद को उसके घात के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए तो इसे हम बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1। हम प्रश्न पढ़ते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें देखिए आपको कुछ नीचे बीजीय व्यंजक दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इन बीजीय व्यंजकों में कौन कौन बीजीय व्यंजक बहुपद हैं एक चर में और कौन कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। क्योंकि आपको बताया भी गया है कि सभी बीजीय व्यंजक आपके बहुपद नहीं होते हैं। बीजीय व्यंजक से बहुपद होने की कुछ शर्तें होती हैं। अब अगर उन शर्तों को पालन कर रहा है तो वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं कि यह बहुपद है या नहीं है। यहाँ से देखिए आपको हमने प्रश्न लिख दिया है। अब इसमें आपको देख के बताना है कि ये बीजीय व्यंजक दिए गए हैं तो कौन कौन बहुपद हैं और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो पहले को आप देखेंगे बहुपद के लिए शर्त क्या है, चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो और गुणांक शून्य न हो। तो इसमें आप देखेंगे चर की घात देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक, 1 धनात्मक पूर्णांक है और गुणांक भी शून्य नहीं है, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। एक चर में आपको बताना है और इसमें एक चर है, तो चूंकि इसमें घात धनात्मक पूर्णांक है और गुणांक शून्य नहीं है, इसलिए आपका यह एक चर में बहुपद होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए चर y है
y की घात 2 है, तो यहाँ भी देखेंगे घात धनात्मक पूर्णांक है और गुणांक शून्य नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका बहुपद है। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो इसमें देखेंगे 3√t, इसका मतलब क्या हुआ, इसे देखिए हम लिख सकते हैं 3t। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पावर 1/2 प्लस t√2। हमें चर की घात से मतलब होता है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं चर t की पावर 1/2 है, इसका मतलब यहाँ पावर घात धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, जबकि पावर माने घात आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख देंगे चूँकि चर की घात पूर्णांक नहीं है इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। अब हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसे भी आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो y+2। इस y को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा y की पावर -1, क्योंकि यहाँ है नीचे तो यहाँ पावर 1 है, और जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से इसका घात ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं चर की घात धनात्मक नहीं है, इसलिए यह आपका बहुपद नहीं होगा। अब हम आगे आते हैं। इसमें देखिए घात 10, 3, 50 धनात्मक भी है पूर्णांक भी है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कहा है आपका एक चर में बहुपद होना चाहिए। उसमें आपका दिया है कि कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, और आप इसमें देख रहे हैं एक से अधिक चर हैं, 3 चर दिए गए हैं। चूँकि इसमें एक से अधिक चर हैं इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। आपको यहाँ से कुछ बहुपद दिए गए हैं, इस प्रत्येक बहुपद में x² का गुणांक बताना है। तो गुणांक का मतलब आप जानते हैं कि किसी चर में जिस संख्या का गुणा रहता है वही उसका गुणांक होता है। तो x² का गुणांक पूछा, इसका मतलब x² में जिस संख्या का गुणा किया गया होगा वही उसका गुणांक होगा। तो पहले में हम देखते हैं x² का गुणांक। तो यहाँ से देखेंगे आप x² का गुणांक कितना है। x² का गुणांक देखिए यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ से आप लिख देंगे 1। अब दूसरे में आते हैं, इसमें देखते हैं कि x² का गुणांक कितना है। तो यहाँ से देखेंगे आपका x² का गुणांक, यहाँ देखिए 1 लेकिन माइनस है, तो आप कह देंगे x² का गुणांक हो जाएगा -1। अब इसमें आइए, इसमें देखिए x² का गुणांक कितना है। तो इसमें आप देखेंगे x² का गुणांक π/2 है, तो यहाँ से आप लिख देंगे π/2। गुणांक निकालने का सीधा तरीका है, जिसका गुणांक पूछे उसको आप छिपा दीजिए। जैसे अब इसमें π/2 x² में आपको ये बहुपद दिया, इसमें x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² को छिपा दीजिए, कितना बचेगा π/2, तो आपका आ जाएगा π/2। अब इसमें आइए, इसमें देखिए x² का गुणांक कितना होगा, x² का गुणांक। तो इसमें आप देखेंगे x² वाला पद है ही नहीं, जब वह पद ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं, इसका मतलब 0। तो इसमें x² का गुणांक हो जाएगा आपका 0। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम पढ़ते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। इसमें आपको कह रहा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। इसका मतलब आपको एक उदाहरण ऐसा देना है जिसमें बहुपद की घात 35 हो और उसमें पदों की संख्या 2 हो। 35 घात के द्विपद, इसका मतलब घात 35 हो लेकिन पद कितने हो, 2। तो हम एक ऐसा उदाहरण लिखते हैं, जैसे यहाँ x⁵ प्लस यहाँ से लिख देते हैं 7x। अब इसमें आप देखेंगे तो x की घात माने पावर कितना है 35 और पद कितना है 2। यही आपका कहा भी है
35 घात के द्विपद, घात 35 हो और पद आपका 2 हो, तो इसमें आप देखेंगे घात 35 है, पद 2 है। और भी आप उदाहरण अपने मन से दे सकते हैं। 7y की पावर 35 प्लस 6y, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ y की घात 35 है, मतलब इस बहुपद की घात 35 है, लेकिन पदों की संख्या कितना है 2। इसी प्रकार आप बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया 35 घात के द्विपद का। अब आपको आगे का 100 घात के एक पदी का, मतलब घात 100 हो और पद 1 होना चाहिए। तो जैसे हमने लिख दिया x की पावर 100, ये आपका हो गया पद 1 है घात 100, y की पावर 100 पद 1 है घात 100, 5x पावर 100 घात 100 है पद 1। इसी प्रकार आप बहुत दे सकते हैं, घात 100 और पद 1 हो, तो ये आपका हो जाएगा 100 घात के एक पदी का। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब नीचे यहाँ से आपको कुछ बहुपद दिया जा रहा है। अब कह रहा है कि इस बहुपद में घात बताना है कि बहुपद की घात देखते हैं। यहाँ से देखिए पहला बहुपद आपका है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इस बहुपद की घात बताना है, तो बहुपद की घात की परिभाषा क्या है? किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें चर x है, x की सबसे बड़ी घात कितना है? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी घात कितना है? 3। तो इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से हम लिख देंगे बहुपद की घात इक्वल टू 3। अब इसमें आप देखिए इस बहुपद में घात कितना होगा? तो बहुपद की घात, इसमें आप देखेंगे तो y का घात कितना है? 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बहुपद की घात 2। अब आ जाइए तीसरे पर, देखिए इसमें बहुपद की घात कितना होगा? इसमें देखिए चर आपका t है, तो t की सबसे बड़ी घात देखिए, तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो t की घात कितना है? 1। तो इस बहुपद की घात हो जाएगा 1। अब आ जाइए इसमें देखिए आपका कोई चर दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो आप कहेंगे कि इस बहुपद में चर है नहीं, तो घात कितना होगा? तो जब कोई भी चर नहीं है तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कोई भी चर x की घात 0, y की घात 0, क्योंकि यह अचर पद है। तो अचर पद में कोई भी चर नहीं, इसका मतलब चर की घात 0। तो यहाँ से इस बहुपद की घात आपका हो जाएगा 0। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हम पढ़ते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो यहाँ से देखिए आपको कुछ बहुपदों के उदाहरण दिए गए हैं। अब इनमें से आपको बताना है कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है और कौन त्रिघाती। तो यहाँ से देखिए आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब इनमें से आपको पहचानना है कौन कैसा बहुपद है। तो देखिए रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये घात के आधार पर है। तो जिस बहुपद की घात 1 होगा उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद की घात 2 होगा उसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद के घात 3 होगा उसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ x² प्लस x। इसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसका मतलब इस बहुपद की घात 2 है, और जिस बहुपद की घात 2 होता है उसे हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद। तो ये आपका हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब आ जाए इसमें देखेंगे इस बहुपद की घात 3 है, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये आपका हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। आइए अब हम तीसरे में देखते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये आपका हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद।
इसमें देखिए, तो इसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात 1, तो 1 है, तो ये आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। चलिए 5 देखते हैं, इसमें भी आप देखेंगे तो चर t है और t की घात 1 है, इसलिए अभी आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद। आइए अब इसमें देखिए, तो इसमें भी देखेंगे चर की घात 2 है, चर की घात 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद। अब आगे आइए, इसमें देखिए, इसमें चर की घात 3 है, तो जब चर की घात 3 है तो इसे आप कहेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो ये आपका था घात के आधार पर वर्गीकरण करना था कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है और कौन त्रिघाती बहुपद है। अब ये प्रश्नावली आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।